हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ने वाले। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है बताना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इस यंत्र को डायनेमो कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है बताना कि इनमें से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है बताना कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्व बल के कारण। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी है बताना कि यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होगी तो कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परावैंगनिक किरणें। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। हमें बताना कि इनमें से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है बताना कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है बताना कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तृतीय नियम। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुतली। आइरिस के मध्य छोटे वाले छिद्र को पुतली कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। आंतरिक बल क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंतरिक बल सदैव संतुलित बल होते हैं। आंतरिक बल सदैव संतुलित बल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पेशी बल। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है बताना कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केशिका क्रिया का गुण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण केशिका क्रिया का गुण है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। सापेक्षता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है बताना कि सापेक्षता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आइंस्टीन ने। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताना कि जो प्रकाशिक तंतु होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है बताना कि अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग में प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फोटोमीटर का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठ तनाव। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है विकिरणित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है विकिरणित होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। ध्वनिक खालिस्तान का अध्ययन है। जो ध्वनिक है यह एक ध्वनि का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में जो पानी का स्तर होता है वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रेटिना पर। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? हमें बताना कि क्रायोजेनिक इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है कहाँ किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वह रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 के करके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव व फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई जो सीधी छड़ होती है वह हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यह था भौतिक विज्ञान का पार्ट 3। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।